कॉमर्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। मैहर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। प्रोटोकॉल के तहत की मां शारदा की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सतना के मैहर पहुंचे और मां शारदा की पूजा अर्चना की। हालांकि कोरोना की वजह से मंदिर बंद होने से पहाड़ी के नीचे ही विधि विधान से पूजा संपन्न की गई। इस मौके पर जिले के सभी कांग्रेसी मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद पूर्व सीएम ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड से 1.5 लाख मौतें हुई हैं। कमलनाथ ने सत्ताधारी सरकार पर कोविड से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शमशान और कब्रिस्तान के आंकड़े जनता के सामने रखे। हम जब सवाल पूछते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं और जब FIR कर दी जाती है विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस कोविड काल में नया कोविड माफिया पैदा हुआ है जिसमें भाजपा के नेता कार्यकर्ता सब शामिल हैं, जो पैसे लेकर बेड, इंजेक्शन और ऑक्सीजन मुहैया कराता है। नकली रेमडेसिविर से मरीजों की भी मौतें हुई हैं। भारत महान नहीं, भारत पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है। देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। किसान लाचार हैं, बेरोजगार परेशान हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास भिखारी हो गया है। ये सब चिंता का विषय है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हम उनसे ज़्यादा धार्मिक हैं। हम मंदिर अपनी आस्था और भावना के कारण जाते हैं, धर्म और आस्था की सौदेबाजी नहीं करते। पूर्व सीएम ने पूरे कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता नहीं दिखा। मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि 1,27,000 लोगों की लाशें कब्रिस्तान और शमशान घाट पहुंची हैं। आज मैं कहता हूं, जो और जानकारी मिली है कि 1.5 लाख लाशें मध्य प्रदेश में शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची हैं और सरकार के आंकड़े कुछ हज़ारों में हैं, कुछ गिनती में हैं। मैं तो आज पूछना चाहता हूं कि जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन आए थे, कैसे आए, कहां से आए, अस्पताल में कैसे पहुंचे, कितनी लोगों की मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। मैं तो सरकार से कह रहा हूँ, जो भी शमशान घाट के, जो भी कब्रिस्तान के आंकड़े हैं, रजिस्टर है, आप मध्य प्रदेश की जनता के सामने रख दीजिए। मैं तो पिछले 3 हफ्ते से ये मांग कर रहा हूँ। जब मैं ये मांग करता हूँ, ये कहते हैं ये देश विरोधी है, देशद्रोही हैं। इनसे प्रश्न पूछो तो ये कहेंगे कि ये लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। जब मैं सच्चाई बोलूं, सच्चाई की बात करूं, ये FIR लॉन्च करते हैं। मैंने नहीं कहा था कि कोविड का नाम इंडियन कोविड है, ये तो पूरा विश्व कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा है इंडियन कोविड। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में। जब मैंने कहा कि ये इंडियन कोविड, हमारा भारत महान से भारत बदनाम हो गया। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया था। ये जो माफिया, एक नया माफिया है, ये कोविड माफिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक पलंग के लिए, अस्पताल के पलंग के लिए 10,000 रुपये लेंगे, इंजेक्शन 30,000 रुपये में बेचेंगे, ऑक्सीजन का रेट फिक्स किया है। ये कोविड माफिया चालू हो गया। ये आज अपने देश की, अपने प्रदेश की परिस्थिति है। आज चिंता का विषय है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि जो है, ये चौपट हो रही है। हमारा मिडिल क्लास जो है, ये नीचे घसीटा जा रहा है। ये जो लोअर क्लास है वो गरीब क्लास बन रहा है, जो गरीब क्लास है वो भिखारी बन रहा है। ये परिस्थिति है और इस सब की जानकारी प्रदेश को और केंद्र सरकार को पिछले कुछ महीनों से थी। अंतर्राष्ट्रीय अखबार, अपने राष्ट्रीय अखबार लिख रहे थे कि दूसरा वेव आना है। इनको कोई चिंता नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, वैक्सीन का ऑर्डर तक नहीं दिया। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आपने ऑर्डर कब दिया? वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया था और आप घोषणा कर रहे हैं 18 से 45 साल, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था। उस उम्र के लोगों की आप वोट चाहते थे और आप कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं।